डिप्रेशन एक ट्रीटेबल डिजीज है। मैं जो दूसरा पार्ट है उसका पहले जवाब दे देता हूँ कि क्या डिप्रेशन का मरीज बिल्कुल ठीक हो सकता है। तो यस, डिप्रेशन का मरीज बिल्कुल ठीक हो सकता है, ठीक होता है। ठीक होने के बाद वो दोबारा से एक कामयाब जिंदगी गुजारता है और पहले से ज्यादा तरक्कियां, कामयाबियां भी समेटता है। और जो पहला पार्ट है आपके सवाल का कि इलाज क्या है, डिप्रेशन का जो इलाज है इसके 3 हिस्से हैं, या हम कह सकते हैं कि इसके इलाज के 3 कंपोनेंट हैं, जिसमें से एक कंपोनेंट मेडिसिन का है कि कुछ डिप्रेशन के मरीजों को खसूसन एंडोजीनस डिप्रेशन हो तो उन्हें मेडिसिन की जरूरत होती है ताकि उनके ब्रेन के अंदर जो केमिकल इम्बैलेंस हुआ है किसी भी वजह से वो बैलेंस किया जाए। तो एक पार्ट डिप्रेशन के इलाज का मेडिसिन है, एक पार्ट जो दूसरा पार्ट है डिप्रेशन के इलाज का वो साइकोथेरेपीज है। और डिप्रेशन के इलाज में साइकोथेरेपीज में सीबीटी जो है वो काफी ज्यादा इफेक्टिव है, मरीजों के अंदर काफी बेहतर नताइज आते हैं। हम अपने पेशेंट्स में भी बहुत अच्छे नताइज देखते हैं कि जो भी पेशेंट हमारे पास डिप्रेशन के आते हैं हम उनके ऊपर जब सीबीटी अप्लाई करते हैं तो वो कुछ ही दिनों में बेहतर महसूस करना शुरू हो जाते हैं, उनकी सोचें ठीक होना शुरू हो जाती है। तो दूसरा जो पार्ट है वो थेरेपी का है, जिसमें एक थेरेपी का मैं जिक्र कर रहा हूँ सीबीटी, वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है। बाद दफा कुछ और थेरेपीज भी हैं जो पेशेंट्स के ऊपर अप्लाई की जा सकती है एज पर देयर नीड, एज पर देयर इंटेंसिटी ऑफ डिजीज। जो तीसरा पार्ट है डिप्रेशन की बीमारी के ट्रीटमेंट का वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। उनका जो तर्ज जिंदगी है वो हेल्दी हो, सेहतमंद हो, यानी वो सही टाइम पर मुकम्मल नींद लें, रोजाना कोई तकरीबन 8 से 10 घंटे की, और उसके लिए सही वक्त का इंतखाब करें जो नेचर के साथ अलाइंड होता हो, और वो एक स्केड्यूल्ड लाइफ गुजारें। इसके साथ साथ वो एक अच्छी सेहतमंद सादा एंटी इंफ्लेमेटरी जो डाइट है उसको अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करें, और फिजिकली एक्टिव रहें। दिन में कोई 60 से 90 मिनट की एक्सरसाइज जरूर करें, और जितना ज्यादा दिन में फिजिकली एक्टिव रह सकते हैं वो एक्टिव रहें। कनेक्शन का ख्याल रखें, लोगों के साथ मिलते जुलते रहें, और ये जो टेक्नोलॉजीज हैं इनका बस इस्तेमाल किया जाए, अपने आप को बहुत ज्यादा इन पर डिपेंडेंट ना बनाया जाए। तो तीसरा जो पार्ट है वो लाइफस्टाइल का है। ये 3 पार्ट हैं डिप्रेशन के ट्रीटमेंट में, इसमें एक मेडिसिन, दूसरा थेरेपी, तीसरा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। यहाँ मैं एक और बात भी करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे डिप्रेशन के मरीज इस एक गलत फहमी की वजह से डिप्रेशन से नहीं निकल पा रहे होते हैं कि वो सारे का सारा एम्फसिस जो है वो मेडिसिन पर कर रहे होते हैं। वो डॉक्टर के पास जाते हैं, साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, डॉक्टर उन्हें मेडिसिन रिकमेंड करते हैं और वो सारे का सारा एम्फसिस उस मेडिसिन पर रखते हैं। अगर कोई डिप्रेशन का मरीज सारे का सारा एम्फसिस मेडिसिन पर रखता है तो इससे जो सक्सेस रेशियो है वो कम हो जाता है, मरीज के ठीक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो ठीक नहीं होगा, कुछ मरीज ऐसे हैं जो सिर्फ मेडिसिन से भी सेहतयाब हो जाते हैं, मगर अगर हमने सक्सेस रेशियो बढ़ाना है, जल्द अज जल्द ठीक होना है और अगेन मेडिसिन से भी जान छुड़वानी है, क्योंकि हमने मेडिसिन पर ही तो डिपेंडेंट नहीं रहना, तो फिर हमें थेरेप्यूटिक हेल्प भी लेने की जरूरत है और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने की भी जरूरत है। जब हम ये तीनों इंग्रेडिएंट इलाज में इन्वॉल्व करेंगे तो मरीज के ठीक होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे और टाइम भी कम लगेगा और उनकी जिंदगी में ज्यादा तेजी से बेहतरी आएंगी। बट अगर हम इन तीनों में से किसी एक पर तकिया करेंगे और बाकी जो जरूरी है उनको माइनस रखेंगे तो फिर सक्सेस के चांसेस भी कम हो जाएंगे और वक्त भी ज्यादा लग सकता है। बाज़ दफा ऐसी सूरत में इलाज बदनाम हो जाता है कि देखिए जी हमारा मरीज तो डॉक्टर के पास 1 साल से जा रहा है, 6 महीने से जा रहा है और डॉक्टर उनको दवाइयां भी लिख रहा है, वो ठीक नहीं हो रहा। वो बाकी जो बातें डॉक्टर बता रहा है कि आप अपना लाइफस्टाइल भी ठीक करो, आप कोई थेरेप्यूटिक हेल्प भी लो, वो उन पे तवज्जो ही नहीं दे रहे। वो उनको सुना अनसुना कर रहे हैं और बस दवाइयां ही खाई जा रहे हैं, जिससे थोड़ी बहुत मामूली तब्दीलियां आती हैं मगर मरीज मुकम्मल तौर पर सेहतयाब नहीं हो पा रहा होता। तो अगर मुकम्मल तौर पर सेहतयाब होना है तो फिर ये तीनों इज्जा शामिल करना होंगे।